भारत में 33 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। साल 2020 से अब तक 91% तक मामले बढ़ चुके हैं। इनमें से आधे से ज्यादा गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में आते हैं। जिन राज्यों में कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, उनमें महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात सबसे ऊपर हैं। भारत में 33 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से आधे से ज्यादा गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में आते हैं। जिन राज्यों में कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, उसका हमने जिक्र किया। इनमें महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। यह आंकड़े एक आरटीआई के जवाब में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया गया था। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस पर चिंता भी व्यक्त की कि कोविड महामारी के चलते गरीब लोगों में स्वास्थ्य और पोषण का संकट सबसे ज्यादा रहा और ये और बढ़ सकता है अगर कोरोना की मार एक बार फिर से अटैक बनकर के लोगों के बीच में उनके लिए एक बड़ी त्रासदी बनकर के उभरी। तो इस बीच मंत्रालय के मुताबिक ये कहा गया कि 14 अक्टूबर 2021 तक देश में 17,76,000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित थे और 15,46,000 बच्चे मध्यम तौर पर कुपोषित हैं। वहीं पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में नवंबर 2020 और 14 अक्टूबर 2021 के बीच गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या में 91% की वृद्धि देखी गई। ये संख्या 9,27,000 से बढ़कर 17 लाख हो गई है, जिसके लिए बड़ा और प्रमुख कारण कोरोना काल को माना गया। कोरोना की वजह से जो स्थिति पिछले 2 साल के वक्त में उभरी है, पिछले 1-1.5 साल के वक्त में उभरी है, उसको लेकर चिंता लगातार सरकार भी व्यक्त करती हुई नजर आई, राज्य सरकार भी व्यक्त करती हुई नजर आई। कोरोना के कारण जो स्थिति उस दौरान उभरी वो एक तरफ थी, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो बाद में दुष्परिणाम रहे उसको अभी तक भारत झेल रहा है। और परिणाम स्वरूप ये रहा कि कुपोषण से लड़ने के लिए जब हम सुपोषण का प्रचार करते हैं और लोग लगातार इसको लेकर प्रचार प्रसार के लिए सरकार से आग्रह करते हैं और सरकार बहुत से कैंपेनिंग करती है, तब आंकड़े इस बार डराने वाले हैं। इस भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। राजकुमार, भारत में 33 लाख से ज्यादा बच्चे इस समय कुपोषित हैं और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से जो स्थिति गरीब परिवारों में उभरी उसका सबसे बड़ा दंश बच्चों ने झेला। बिल्कुल साची, निश्चित तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि कोरोना का जो दौर रहा, उस कोरोना के दौर में कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा। और क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है और महिला और बाल कल्याण विभाग द्वारा आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं उनके जरिए गांव-गांव तक पहुंचकर उन नए बच्चे जन्म लेते हैं या गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको बहुत बेहतर व्यवस्था देने के जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ देने के लिए कहीं ना कहीं उनकी बहुत प्राथमिकता होती है और जिम्मेदारी होती है। लेकिन कोरोना काल के बाद अगर कोरोना के पूरे सिस्टम को अगर हम लोग समझें तो कोरोना में ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जो वो पहले से काम कर रहे थे वो तो था ही था, लेकिन उसके ऊपर अलग से और उन्हें लोगों को जागरूक करने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए, क्योंकि लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी था, इसके लिए जागरूकता अभियान में भी उनको लगाया गया। और जिस तरीके के ये आंकड़े जो आए हैं निकल कर, निश्चित तौर पर क्योंकि भारत दुनिया का एक ऐसा समृद्ध देश है कि जिसको बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि अपने लोगों के प्रति एक संवेदनाएं कहीं ना कहीं व्यक्त करने की एक व्यवस्था होती है। 19 लाख से ज़्यादा गांवों तक एक सिस्टम को पहुंचाने के लिए, बच्चों तक दवाओं को पहुंचाने के लिए, बच्चों तक दलिया। बात ये कि जब हम बच्चों का जिक्र करते हैं, उन तक पौष्टिक आहार पहुंचाने का जिक्र करते हैं, तो ऐसी बहुत सी सरकारी योजना है जिनके जरिए से उनको अच्छा पोषण दिया जाता है, जिसमें हमने ये देखा कि चाहे मुफ्त राशन वितरित करना हो, ये नई योजना जो कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी, वो एक तरफ था, लेकिन इसके साथ साथ मिड डे मील की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका खासतौर पर बच्चों की ज़िंदगी में रहती है। और कोरोना काल में हमने देखा स्कूल बंद थे, चाहे वो सरकारी हो, निजी हो, कोई भी स्कूल, कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं चल रही थी। ऐसे समय में मिड डे मील को लेकर ये कहा गया कि कम से कम मिड डे मील सही से रहे। और इसके अलावा भी बच्चों को जो आहार मिल रहा था उसमें भी कई शिकायतें मिली
ये तमाम वो कारण हैं जो कहर बन करके टूटी पिछले 1-1.5 साल के बाद, जिसका असर अब ये है। निश्चित तौर पर सांची बिल्कुल वाजिब होगा ये कहना भी, क्योंकि जब स्कूल चल रहे तो इसको मिड डे मील का जो अगर सिस्टम है उसको अगर देखा जाए तो दोपहर का जो लंच का जो समय होता है बच्चों को, वो बना हुआ खाना वहीं पे स्कूल में उनको दिया जाता है और उसको वो ग्रहण करते हैं वहीं पे। तो कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग, क्योंकि स्कूल बंद थे, वो खाना जो था वो खाना भी नहीं बन पाया और वो जो आहार था वो आहार उन बच्चों तक नहीं पहुंचा। और घरों में किस तरीके से लोगों ने, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग थे, उनको 2 जून की रोटी तक के भी लाले पड़े, लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों में कहीं ना कहीं दुबकना पड़ा। उससे भी इसको जोड़ा जा सकता है। लेकिन जो ये आंकड़े हैं, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सरकार अब इसको किस तरीके से लेते हैं। हालांकि कोरोना का दंश सबसे ज्यादा असर जो पड़ा वो गरीब परिवारों पर पड़ा और इसके अलावा उन बच्चों पर पड़ा जो असहाय थे, जो अस्वस्थ थे पहले से। और इसके अलावा जब हम इस आरटीआई रिपोर्ट के आंकड़ों को भी देख रहे हैं तो हमने ये देखा कि महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा कोरोना के मामले निकलकर सामने आए और इसमें भी, इस श्रृंखला में भी महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे महाराष्ट्र से हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, ये सरकार, जब कोई प्रदेश सरकार होती है तो उसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं होती है और सिस्टम सरकार के थ्रू ही चलता है। यदि अगर इससे पूरे ये जो आंकड़े आए हैं निकलकर, इस आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं चिंतित, तो उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार को और बिहार सरकार को और ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि गुजरात में भी इस तरीके के मामले आए हैं निकलकर। लेकिन उनकी भरपाई किस तरीके से की जाएगी इसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये बात आपकी लाजमी, जो आपका सवाल था, मूल जो सवाल था, इसमें बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इसमें कोरोना से प्रभावित हुए और अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सरकार किस तरीके से इन तक चीज़ों को पहुंचाती है, क्योंकि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के थ्रू जो वो सिस्टम बनना था, स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं, मिड डे मील अब बच्चों को मिलना शुरू हो गया है। अब उसके बाद अगर टेस्टिंग होती है तो किस तरीके से वो बेहतर चीजें होंगी, उनको किस तरीके से इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, फिलहाल तो ये बड़ा किसी भी देखना विकसित दिलचस्प देश होगा। का आधार जो होते हैं वो बच्चे होते हैं और विकासशील देश के लिए तो किसी ट्रेन के पहिए की तरह बच्चों को माना जाना चाहिए। और इस समय अगर ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं तो केंद्र और राज्य सरकार और तमाम विभागों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसको लेकर अब देखना होगा कि सरकार किस तरीके से निर्णय लेगी और कैसे बच्चों तक सुपोषण की व्यवस्था को दुरुस्त करेगी।